हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की इंग्लिश हनी कॉम की बुक का जीवी वाली पोएम। तो इसमें हम ये पोएम को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose. grows up say things. grows ups का क्या मतलब हुआ? grows ups मतलब कि जब हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या हमें सिखाया जाता है। तो पहले तो चीज़ है स्पीक अप, यानी हमें हमें बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए, ये हमें सिखाया जाता है। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, जब हमारे मुंह में कुछ हो, हमारा जब मुंह भरा हुआ हो किसी चीज़ से, तो हमें बात उस तरीके से नहीं करनी चाहिए। डोंट स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, हमें किसी को घूरते नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये बैड मैनर्स में आते हैं। डोंट पॉइंट, किसी को ऐसे मतलब उंगली दिखा के इशारा करके पॉइंट नहीं करना चाहिए, जैसे बोलते नहीं अरे वो देखो, अरे ये देखो, तो उस तरीके से पॉइंट नहीं करना चाहिए किसी को। डोंट पिक योर नोज़, यानी नाक वाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए, जैसे छोटे बच्चे डालते हैं तो वैसे नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए। सिट अप, अच्छे से बैठना चाहिए। से प्लीज़, लेस नॉइस, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैवंट यू गॉट अ हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स। हमें बोला जाता है कि अच्छे से बैठो, किसी को ऐसे प्लीज़ कहो, ये सारे हमारे मैनर्स में, गुड मैनर्स में हमारे आता है। किसी को प्लीज़ कहो। लेस नॉइज़, कम शोर मचाओ, शोर नहीं मचाना चाहिए ज़्यादा। शट द डोर बिहाइंड यू, और दरवाज़ा बंद करके रखना चाहिए। किसी ड्रैग, डोंट ड्रैग योर फीट, यानी कि इसका मतलब है कि जैसे जो थपथपा के आवाज़ करके चलते हैं हम पैरों को थप थप करके, वैसे नहीं चलना चाहिए, सही से चलना चाहिए। हैवंट यू गॉट अ हैंकी, और हमें हैंकी भी लेना चाहिए। इसमें पूछा है कि आप पे हैंकी नहीं है, वैसा कोई नहीं पूछना चाहिए, हैंकी होनी चाहिए आप पे अपने हैंड्स वगैरह पोंछने वगैरह के लिए। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, अपने पॉकेट से, जब मान लो आप किसी से बात कर रहे हो तब आपको, या किसी के सामने खड़े हो तो आपको पॉकेट में हाथ नहीं रखना चाहिए, ये बैड मैनर्स में आता है। तो हमें क्या है, अपने पॉकेट से अपने हाथ बाहर निकाल के बात करनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है पुल योर सॉक्स अप, और जैसे हमारे जो मोज़े होते हैं, जो जुराब होती है वो नीचे गिरती रहती है, तो हमें उसको सही करना चाहिए। पुल योर सॉक्स अप, कि हम वैसे अजीब तरीके से ना दिखें। स्टैंड अप स्ट्रेट, स्ट्रेट खड़े रहना चाहिए, एकदम सीधे खड़े रहना चाहिए, ये नहीं कि झुक के बात कर रहे हैं। कुछ भी तरीका होता है किसी चीज़ का, तो वही है कि हमें स्ट्रेट खड़े रहना चाहिए। से थैंक यू, अब जैसे कोई हमारी हेल्प करता है, हमारे लिए अच्छा करता है, तो हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। या फिर हमसे कोई भी बड़ा है, अगर वो हमें बैठने के लिए कहता है, हमें कुछ देता है, तो हमें थैंक यू कहना चाहिए। डोंट इंटरप्ट, इंटरप्ट मतलब क्या है, दखल अंदाज़ी। अब जैसे मान लीजिए कि कोई दो लोग, बड़े लोग बात कर रहे हैं, तो हमें उनके बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, उनके बीच में हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, ये सारे हमारे बैड मैनर्स में आता है। नो वन थिंक्स यू आर फ़नी, और हमें ऐसी, बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कुछ भी ऐसा कि कोई सोचे कि ये कितना फ़नी है, हमें बिल्कुल भी ऐसी हरकतें नहीं करनी है कि हम फ़नी दिखें। टेक योर एल्बोज़ ऑफ द टेबल, अपनी एल्बोज़, जो हमारी कोनी होती है, उसे टेबल पे रख के फिर बात करें। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, और आप मतलब कि कोई भी अपने से कोई डिसीज़न नहीं ले सकते, अपना कोई माइंडसेट नहीं बना सकते, क्योंकि हम जो है, हम बच्चे हैं, हम कोई कुछ भी ऐसे डिसीज़न लेंगे तो वो गलत भी हो सकता है, तो हमें अपने पेरेंट्स की सलाह लेनी चाहिए। तो इसमें क्या है, इस पोएम में हमें क्या बताया गया है, एक तरीके से वो मैनर्स जो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो जो मैनर्स हमें होने चाहिए, उन मैनर्स के बारे में ही हमें बताया गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो जो ये क्वेश्चंस हैं, हमारा पोएम कंप्लीट हो गया, तो हम ये क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। डिस्कस दीज क्वेश्चन इन स्मॉल ग्रुप बिफोर यू आंसर देम, तो इसमें कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं उन्हें
उनके आंसर्स लिखने से पहले एक छोटा सा ग्रुप बना के उसमें डिस्कस कर लेना है कि क्या है इसका आंसर. When is a grown up likely to say this? Don't talk with your mouth full. कि जब हम बड़े होते हैं तब ये कब कहा जाता है कि डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, यानी अपना मुंह भर के मत बात किया करो. When are you likely to be told this? Say thank you. और हमें ऐसा थैंक यू कब बोलना चाहिए? When do you think an adult would say this? No one thinks you are funny. कब हमें कोई एडल्ट ऐसा बोलता है कि हम बिल्कुल भी ऐसा कोई नहीं सोचना चाहिए कि तुम फ़नी हो. The last two lines of the poem are not prohibitions or instructions. What is the adult now asking the child to do? लास्ट की जो दो लाइन्स हैं पोएम में वो कोई प्रोहिबिशन या इंस्ट्रक्शन नहीं है. तो डू यू थिंक व्हाट इज़ द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू? तो जो एडल्ट है, जो बड़े लोग हैं, वो बच्चे को क्या कहने के लिए कह रहे हैं? डू यू थिंक द पोएट इज़ सजेस्टिंग दैट दिस इज़ अनरीजनेबल? वाई? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ये पोएट है, जिसने ये पोएम लिखी है, वो ये जो सजेस्ट कर रहा है वो अनरीजनेबल है, यानी इस कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई रीज़न नहीं है? तो आपको ऐसा क्यों लगता है? तो जो दो लास्ट की लाइन्स हैं, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल. तो इन सब के आंसर्स अभी हम जानेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, why do you think grown ups say the kinds of things mentioned in the poem? It is important that they teach children good manners and how to behave in public. तो इसमें बोल रहा है कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें बहुत सारी तरह की चीज़ें हमें करनी होती है जो कि इस पोएम में मेंशन्ड है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स. ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है. क्या ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों को गुड मैनर्स सिखाने के लिए? एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, और कैसे मतलब पब्लिक में यानी लोगों के बीच कैसे बिहेव करना है उसके लिए. If you had to make some rules for grown-ups to follow, what would you say? अगर आपने कुछ रूल्स बनाए हैं बड़े होने के लिए कि बड़े हो गए हो आप तो उसको फॉलो करने के लिए, तब उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Make at least 5 such rules, arrange the lines as in a poem. अब एटलीस्ट हमें 5 ऐसे रूल्स हमें लिखने के लिए बोला गया है जो कि और उन लाइंस को एक पोएम की तरह जैसे पोएम में अरेंज हो रखा है उसी तरीके से अरेंज करना है. तो अभी हम इन सब के आंसर्स जानेंगे. तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर ये होगा, अ ग्रोज अप लाइकली टू से दिस व्हेन अ चाइल्ड इज ईटिंग समथिंग एंड टॉक विद हिज माउथ. अब ये पहला क्वेश्चन क्या था कि हमसे कब ऐसा मतलब कि ऐसा कब बोला जाता है कि अपने मुंह को भर के बात मत किया करो. ऐसा हमें तब बोला जाता है जब हम बड़े हो जाते हैं. तब बोला जाता है जब हम अपने मुंह में कुछ खा रहे हो और खाते खाते अपने मुंह से फिर बात कर रहे हो. तो इसका पहला वाला आंसर है. एंड सेकंड जो क्वेश्चन था कि हमें ऐसा मतलब कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम थैंक यू बोलते हैं, तो उसका आंसर होगा, वी आर लाइकली टू बी टोल्ड टू से थैंक्स व्हेन समवन गिव्स अस समथिंग और हेल्प अस. तो हम किसी को थैंक यू तब बोलते हैं, थैंक्स तब बोलते हैं जब हमें कोई कुछ देता है या फिर हमारी हेल्प करता है तब. तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर. व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस? नो वन थिंक यू आर फनी. कब कोई एडल्ट जो कोई बड़े आदमी हैं जो हमारे गार्जियन हैं वो हमें कहते हैं कि तुम कोई ऐसी हरकतें मतलब कि ऐसी चीज़ें मत करो कि कोई तुम्हें सोचे कि तुम फ़नी हो. तो इसका आंसर होगा, एन एडल्ट वुड से दिस व्हेन अ चाइल्ड ट्राइज टू डू सम फनी एक्ट. तो एडल्ट्स ने ऐसा इसलिए कहा है जब कोई बच्चा मतलब कि ताकि जो बच्चा है जो चाइल्ड है
वो फ़नी एक्ट्स ना करे, यानी बेहुदी सी चीज़ें ना करे जिससे मतलब कि जिससे कि वो फ़नी दिखे। द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोहिबिशंस और इंस्ट्रक्शंस। तो ये हमने पढ़ लिया था। तो जो लास्ट की जो 2 लाइन है वो कोई प्रोहिबिशन या इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो जो एडल्ट है वो हमें मतलब कि वो चाइल्ड को क्या कहना चाहता है, मतलब करवाना चाहते हैं। डू यू थिंक द पोइट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज इनक्रीजनेबल? वाई? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पोइट है इसने जो 2 लाइन्स लिखी हैं लास्ट की वो अनरीज़नेबल है, यानी उसकी ज़रूरत नहीं भी है, कोई ज़रूरत नहीं भी है? तो ऐसा क्यों है? वाई? द एडल्ट इज़ नाउ आस्किंग टू चाइल्ड टू थिंक हिमसेल्फ एंड टेक डिसीजन लाइक ग्रोन ups. Yes, poet is suggesting that this is unreasonable because adults themselves don't allow the children to take any decision. जो एडल्ट हैं वो अपने बच्चों को क्या है कह रहे हैं कि जो लास्ट की लाइन है उसमें जो एडल्ट है वो अपने बच्चों को कह रहे हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम अपने डिसीजंस लो। लेकिन हाँ, पॉइंट जो है ये वाली जो लाइन है वो अनरीज़नेबल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट ने ऐसा इसलिए सजेस्ट किया है क्योंकि जो एडल्ट होते हैं वो देमसेल्फ डोंट, वो खुद ही मतलब मना करते हैं अपने बच्चों को, अलाउ नहीं करते हैं कि वो अपने खुद के डिसीजंस लें। वाई डू यू थिंक ग्रोज अप से द काइंड ऑफ थिंग्स? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कि इस पोएम में मेंशन है? क्या ये इम्पॉर्टेंट है एक चिल्ड्रन को गुड मैनर्स सिखाने के लिए एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, और कैसे हमें मतलब पब्लिक में बिहेव करना चाहिए? तो इसका आंसर यहाँ है, ग्रोज अप से सच थिंग्स टू देयर चिल्ड्रन टू टीच द गुड मैनर एंड हाउ टू बिहेव नाइसली। तो बड़े होते हैं जैसे हम, तो हमें सिखाया जाता है, एक बच्चे को सिखाया जाता है, गुड मैनर सिखाए जाते हैं और कैसे पब्लिक में अच्छे से बिहेव करना है वो हमें सिखाया जाता है। अगर हमें कुछ रूल्स बनाने हो अपने लिए और उसे फॉलो करना हो तो कैसे, मतलब कि तो वैसे 5 रूल्स हमें बनाने हैं। तो इसका आंसर होगा डोंट स्कोल्ड अ चाइल्ड, मतलब कि हम अपने रूल्स बना रहे हैं अपने गार्जियन के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, तो हम उनके लिए बना रहे हैं डोंट स्कोल्ड अ चाइल्ड, यानी एक बच्चे पे नहीं चिल्लाना चाहिए। लेट देम प्ले एंड एन्जॉय, उनको खेलने देना चाहिए और एन्जॉय करने देना चाहिए। अलाउ टाइम फॉर वॉचिंग टीवी, लव देम, और जो मतलब जो भी उन्हें पसंद है टीवी में उसे देखने के लिए उन्हें अलाउ करना चाहिए। लव दैम, उनको प्यार करना चाहिए। नो फिज़िकल पनिशमेंट, और कोई भी फ़िज़िकल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, मतलब कि जिससे कि कुछ भी हो सकता है, जिससे फिज़िकल पनिशमेंट यानी कि जिसे हमें पेरेंट्स जो है उनको मारना नहीं चाहिए बच्चों को मतलब कि ज़्यादा नहीं मारना चाहिए जिससे कि बच्चों को चोट लग जाए, तो वही है। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से एक्सप्लेन हुआ हो, आई नो कि कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, मगर फिर भी अगर आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अब आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बना देंगे।